उत्तराखंड बीजेपी में लगातार दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी खासी उत्साहित दिखाई दे रही है। एचएनएन से इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खास बातचीत की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। इस समय हमारे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं और इस बार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि एक तरफा मुकाबला होने वाला है। 5 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित हो गए हैं। मंत्री जी, किस रूप में भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है? देखिए, आप माहौल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कितना उत्साह लोगों में है। आज सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के, अन्य पार्टियां छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये उत्साह बिल्कुल प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में न तो कोई विकल्प दिखाई दे रहा है, और हम लोग मान के चलते नीति, नियत और नेतृत्व ये कहीं है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। आप नीति की बात करें, चाहे नियत की बात करें, चाहे नेतृत्व की बात करें, और सामने सिर्फ पिटाई मुद्दे और इस प्रकार की बातें वो करते हैं। अभी भी उनके पास न कोई प्रत्याशी हमारे हरिद्वार में घोषित हुआ है, नैनीताल में घोषित नहीं हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ पांचों पूरे उत्तराखंड के प्रत्याशी घोषित होने के बाद जिस प्रकार से हमारे प्रत्याशियों का जगह जगह स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, जनता में उत्साह है। क्योंकि जनता में जिस प्रकार से 10 साल माननीय मोदी जी ने काम किया है, देश के लिए काम किया, देशवासियों के लिए काम किया, अनेक योजनाएं आज भी संचालित है। तो ऐसे में सबको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कि जो मोदी की गारंटी है और वो गारंटी में भी गारंटी है। तो ऐसे में लोग भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी पे विश्वास जता रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और बहुत बड़े अंतर से जाएंगी। मंत्री जी, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी विधायकों को अपने विधानसभा का संयोजक बनाया गया है। आप चूंकि मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, आप अपने ऋषिकेश कॉन्स्टिट्यूंसी के, आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? देखिए, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी मुझे मिली है संयोजक के नाते। जैसे आपने खुद ने भी कहा है, जो प्रत्याशी पिछली बार 2022 में चुनाव लड़े थे, चाहे वो हारे हो चाहे जीते हो, उनको जिम्मा संयोजक का दिया है पार्टी ने। और आप जानिए कि मेरे यहाँ 2014 में भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी लीड के साथ अपने प्रत्याशी को एक बड़ा मतांतर दिया था। और 2019 में तो पूरे उत्तराखंड में पहले नंबर पर हमारी विधानसभा यानी ऋषिकेश विधानसभा थी। 63,200 कुछ मार्जिन मेरी विधानसभा सीट से था। और इस बार हमने संकल्प लिया है कि हम और इससे बड़े मंत्र में हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे, घर घर जाएंगे, मोदी जी की वो गारंटी लोगों को बताएंगे। जो काम माननीय धामी साहब कर रहे हैं, यानी हमारी प्रदेश सरकार कर रही है, जो काम अपने देश की सरकार माननीय मोदी जी कर रहे हैं, और वैसे तो सब लोग जानते हैं, फिर भी हम आज अपनी जनता को बताएंगे। और जनता आज पूरी उत्साहित भी है, लालायित भी है कि हम लोग उनके पास जाएँ तो वो जवाब दें। तो निश्चित रूप से मैं अपना संयोजक का जो दायित्व है वो निभाऊंगा और अपनी सीट से बड़े अंतर से हम अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। मंत्री जी, आप पुराने राजनेता हैं, जनता का नब्ज समझ जाते हैं। इस बार जनता का नब्ज क्या कुछ किसके लिए धड़क रहा है? नहीं, स्वाभाविक तौर से आज पूरे देश के अंदर एक लहर चल रही है, वो है मोदी की लहर। जो करिश्माई नेतृत्व आज हमारे देश के अंदर है, उसका नाम है मोदी का जादुई नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व। इसके अलावा कोई विषय, आज आप जनता के बीच में जाइए, देखिए मैं आपको बड़े स्वतंत्र मन से कह रहा हूँ, आप खुद ही जाइए जनता के बीच में। जनता किसी का नाम जानती नहीं जानती, लेकिन मोदी जी का नाम जानती है, मोदी जी के किए हुए काम को जानती है। स्वाभाविक तौर से जनता आज लालायित है कब भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और उनको वो आशीर्वाद दें, आप उनको वोट के लिए बात कहें। तो आज वो स्थिति आज हमारे पूरे देश के अंदर है, और इसीलिए माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया कि अब की बार 400 पार, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 लाख जो वोटों का जीत हार का अंतर होगा, ये हो पाएगा सफल? नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे। हमने 370 एक बूथ पे बढ़ाने का निश्चय लिया है, तो जितना प्रयास करें। और देखिए, आज भी एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार सक्रिय हैं। फौज है पार्टी की, और वो फौज पूरी तरह से लगी है। पन्ना प्रमुख से लेके, बूथ से लेके पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, मंडल और पूरा चेन है, वो सारी टीम लगी है। और एक तरफ तो हम लोग हैं, एक तरफ कोई दूसरी पार्टी देखे, कहीं उनका कोई अता पता नहीं है। और उधर जनता का आशीर्वाद है, उधर माँ और भगवान का आशीर्वाद है, उधर भगवान भोले का आशीर्वाद है, उधर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। तो कैसे कह दें कि कोई और सामने है? अब तो ऐसा लगता है कि हम और हम के अलावा कोई और नहीं। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथों की क्या स्थिति है मंत्री? हमारे बूथों पे ज़्यादातर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नाते, अब आप देखिए 2007 में पहली बार मैं विधायक बना, जबकि नया व्यक्ति था उस क्षेत्र के लिए, उस नाते
2012 में जीता हूँ, 2017 में जीता हूँ, 2024 में 22 में जीता हूँ और लगातार मार्जिन बढ़ रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। वही स्थिति हमारे यहाँ लोकसभा की है और हर बार मार्जिन बढ़ रहा है। तो आप मानिए स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ बूथ जितने भी हैं, बल्कि एक बात और कह सकता हूँ, कुछ बूथ ऐसे होंगे जहाँ मुझे वोट कम मिला होगा, लेकिन हम अपने प्रत्याशी को ज़्यादा दिलाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। धन्यवाद मंत्री। तुमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जिनके पास वित्त महकमा है, प्रेमचंद अग्रवाल जी से। प्रेमचंद अग्रवाल जी का साफ तौर पर कहना है कि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि विपक्ष के पास ना कोई नेता है, ना विपक्ष के पास जनाधार है। इस बार जनता का मूड एक बार फिर मोदी सरकार को चुनने का है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम।